हेलो व्यूअर्स, अनुप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनुप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में आज रिएक्शन देने वाला हूं वह वीडियो है सनामजद का। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन, पाकिस्तानी पब्लिक एग्रेसिव रिएक्शन सनामजद। दोस्तों, ये पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो बैड कंडीशन चल रहा है इस टाइम, जो मतलब इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच चुका है, तो इसके पीछे हिंदुस्तान के क्या हाथ है, मतलब हिंदुस्तान इसकी कैसे जिम्मेदार है, तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और इस वीडियो देखने के बाद ही शायद पता चले जो हिंदुस्तान कैसे जिम्मेदार है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको आईसीयू में पुश करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों को मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, ऑल सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी जो दोस्त लोग हैं उसको देखने के लिए मौका कर दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों, वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। आप लोग चाहे तो चैनल विजिट कर सकते हैं, चैनल की जो अदर्स वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में रिएक्शन ऑब्वियसली रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान। अदनान, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, वो पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को आउटसोर्स करने जा रही है। क्या कहेंगी, खबर कैसी है आपके लिए? खबर तो ये एक इसका कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर नहीं है जहां तक मुझे सुनने को मिला है, और दूसरा ये कि आउटसोर्स कर रहे हैं या बेच रहे हैं ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बेचना और चीज होती है, आउटसोर्स करना और चीज होती है। आउटसोर्स के अब या तो 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक तो ये कि हमारे एयरपोर्ट्स इनको यूज करने देंगे, या दूसरा ये कि इसकी जो पार्टनरशिप है उसके ये शेयर्स सेल करेंगे। जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके शेयर्स जो है ना वो पब्लिक कर दिए जाते हैं, तो कोई भी कंपनी, छोटी कंपनीज उसको बाय कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर तो ये वाला आउटसोर्स करें, फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, आपके लोकल लोग भी कर सकते हैं, बाहर की कंपनीज भी कर सकती हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है वो काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान के इन 3 हवाई अड्डों को खरीदने के लिए, या जो भी इसमें शेयर पार्टनरशिप है उसके लिए। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान ऐसा करने देगा उन्हें? उनका इंटरेस्ट जो है वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो आपको पता है कि राइवल है इंडिया जो है, तो ऑलरेडी सिक्योरिटी के ऑलरेडी इतने मसाइल बने हुए हैं, राह के मसले हैं, और ये अभी कुछ दहशतगर्दी के भी वाकयात अभी हाल ही में हुए हैं, आपको पता है। तो पाकिस्तान इंडिया को आई डोंट थिंक सो कि वो मौका देगा कि वो इसके शेयर्स भी खरीद सके। और अगर शेयर्स खरीदे भी जा रहे हैं तो इनकी वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि बेसिक जो ओनरशिप होती है वो वहीं पे रहती है, जो उसके ऊपर वाले शेयर होते हैं वो सेल किए जाते हैं। तो इंडिया, आई डोंट थिंक सो इंडिया को पाकिस्तान आने देगा। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारी जो यूएस एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी, जो तारीखी इमारत है, वो भी सेल के लिए लगा दी गई है, और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए, और अब वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। अगर इंडिया अगर बिल्डिंग बाय करना चाहता है तो उसको करने दें, वो तो एक खरीदार के तौर पे सामने आएगा ना, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई मसला नहीं है। अगर बिल्डिंग ये बेच रहे हैं तो कहीं और बिल्डिंग बना लेंगे, राइट? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। लेकिन हवाई अड्डों वाली बात समझ में नहीं आती है मेरे। क्यों समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान मतलब अगर यहाँ पे आकर ऑपरेट करने देगा इंडिया के साथ, तो तजारत भी बंद है ना आपकी, राइट? अगर तो तजारत खुल जाए तो देखिए, अगर तो हालात ठीक हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया एक साथ तरक्की कर सकते हैं, आपको भी पता है ये चीज। तो ये ना वो चाहते हैं, उनकी एजेंसी चाहती है, ना हमारे इधर में भी हमारे लोग भी नहीं चाहते, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। तो अगर चाहते होते तो हमारे दोनों कंट्रीज बहुत ऊपर जा चुके होते। तो आपस में कोई नजर नहीं आता कि ये यहाँ पे आकर ऑपरेट करेंगे या आउटसोर्स इनको करेंगे इंडिया को, पाकिस्तानी हवाई अड्डे। क्या वजह है पाकिस्तान जो है पार्ट्स में सेल होने लग गया है? पहले हमने अपनी यूएस एम्बेसी फोर्स सेल लगा दिया, अब हम अपने 3 बड़े हवाई अड्डे, मतलब मेरी समझ से बाला तर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
जो पाकिस्तान के मैं कहती हूँ सबसे बड़े अड्डे हैं उनको जो है आउटसोर्सिंग करने का ये लोग ऐलान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द जो है इन्हें बेचने का भी शायद ऐलान कर दिया कि इतने बुरे हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं कि अब हमने अपने मुल्क के असासे बेचना शुरू कर दिया, अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। नहीं, बेचना और चीज है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग की बात हो रही है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैंने भी सुनी है बात, तो आउटसोर्सिंग और चीज है, बेचना और चीज है। ये अवाम को अगर ये बताया जा रहा है कि बेचे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब पैनिक क्रिएट किया जा रहा है अवाम में, जो कि सही नहीं है, जो कि यही बात इंडिया चाहता होगा, यही बात दुश्मन ममालिक चाहते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई पैनिक होने वाली बात है। अगर ये चीजें सेल की जा रही हैं तो इस अभी आप देखें ना, एनर्जी के लिए भी अभी इन्होंने मार्केट्स की टाइमिंग चेंज की है कि 10 बजे 8 बजे बंद कर दो, राइट। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि एनर्जी सेव करें, कि कंट्री के हालात ठीक नहीं है, मईशत वाकई ठीक नहीं है, तो हमें सेविंग करने की जरूरत है। जहाँ से भी पैसे बचाए जा सकें ये बचा रहे हैं, चलो इनको करने दें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बेचने वाली बात भी गलत है और समझ में भी नहीं आती, और मेरे ख्याल में ऐसा हो। दोस्तों, पाकिस्तान जे सेल हो रहा है, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो 3 हवाई अड्डे, ये सेल की जो न्यूज वायरल हो रहा है, तो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की सरकार इस प्रॉपर्टी को, इस हवाई अड्डे को बिल्कुल बेच नहीं सकते और बाहर का कोई कंपनी इसको खरीद नहीं सकते। हाँ, बेच सकता है पाकिस्तान की जो कंपनियां है, पाकिस्तान की कोई कंपनी हो ऐसा जो वो खरीद सकता है और वो उसको चला सकता है, मगर वो हो जाएंगे बेसरकारीकरण, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, और एक काम इतना हो सकता है, बाहर का जो कोई भी कंपनी उसको लीज पर ले सकता है, पाकिस्तान की जो सरकार है उसको शॉर्ट आउट बेच सकता है, कुछ शेयर बेच सकता है, मगर लीज लेने की मतलब ये है जे उसका कोई टाइम टेबल होता है, कोई 20 साल के लिए भी हो सकता है, 50 साल के लिए भी हो सकता है, 99 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि आज लीज लेने की बात देने के बाद में वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान सरकार के ही रहेगा, और मगर उसकी जो कंट्रोल है वो जिस कंपनी उसको लीज पर लेगा उस कंपनी के हाथ में चले जाएंगे। एक मुश्त जो पैसा है वो पाकिस्तान की सरकार को मिलेगा और साल दर साल उसके लिए कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, वो कुछ परसेंट। तो ये हो सकता है पाकिस्तान सरकार इस तीनों हवाई अड्डे को बेच तो बिल्कुल ही नहीं सकता, उसको गिरवी रख सकता है, और वो कोई भी कंपनी उसको गिरवी ले सकता है। वो हिंदुस्तान की भी हो सकता है, वो इंग्लैंड का भी हो सकता है, वो चाइना के भी हो सकता है, वो अमेरिका की भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की भी कोई कंपनी इसको मतलब ले सकता अपने अंडर में, ये हो सकता है, मगर उसको पाकिस्तान सरकार सेल नहीं कर सकता। दोस्तों, हिंदुस्तान को भी ऐसी दौर से गुजारा था, क्योंकि 90-91 में हमारे हालात भी बहुत खराब था। उस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही हार्ड था, बहुत अच्छा पोजीशन में था, ग्रो कर रहा था पाकिस्तान, मगर उस टाइम हमारी सरकार की कुछ गलत नीतियां, गलत पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउनफॉल में चला गया था। तो उस टाइम हमारी सरकार को कुछ गोल्ड सेल करना पड़ गया था, कुछ गोल्ड गिरवी भी रखना पड़ा था। जब जाके हमारी सरकार कहाँ गलतियां हुआ उसको ढूंढने लगा और उसको सुधारने लगा और पॉलिसी को बिल्कुल ही बदल डाला, जब जाके हमारी जो इकोनॉमी वो रफ्तार पकड़ा और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते रहा। आज हम दुनिया की 5वां इकोनॉमी कंट्री बन चुका हूँ, क्योंकि हमारी सरकार काम करता रहा और हमारी जनता सरकार की भी साथ देते रहा। तो इस वजह से आज हम दुनिया में 5वीं इकोनॉमी बन चुका हूं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालात ऐसी है, वो भीख में पालने वाला कंट्री है, क्योंकि वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, अपने देश में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते। इस वजह से वो बिल्कुल ही भिखारी बन चुका है, क्योंकि भीख की दिन ज्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। पाकिस्तान की सरकार है निकम्मा, और कुछ वहाँ की जो पॉलिसी है वो भी बहुत ही घटिया है, और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की जो फौज है उसके हाथ में, और पाकिस्तान की फौज
जो भी कहेगा पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो भी कहेगा वही होगा पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और आईसीयू में पहुंच चुका है, किसी भी टाइम पे उसका सांस बंद होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। और भी नहीं रहा है। सर आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान अपने 3 बड़े हवाई अड्डे जो है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इनको आउटसोर्स करने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जल्द इन्हें शायद सेल करने का भी ऐलान कर दिया जाए। इंडिया जो है वो इनको खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि इंडिया को अपने हवाई अड्डे या तो आउटसोर्स कर दे या फिर सेल कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक सियासी फ़ज़ा बनी हुई है ना, वो अफवाहों पे ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कोई इंडिया के हैंड ओवर करेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि इस मुल्क के अंदर ना एक इस किस्म की फ़ज़ा पैदा की जाए जिसमें थोड़ी सी सियासी हलचल पैदा हो। ये एक सियासी हवाले से तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर यानी कि इसके अंदर कोई इतनी सच्चाई है। जहाँ तक वो प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है वो दैट इज़ अदर इशू। पाकिस्तान में और बहुत सारे यानी कि ऐसे अदारे हैं जिनको निजी मलकियत के अंदर वो दिया गया है, वो इस किस्म का मामला ज़रूर हुए हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो तो इतनी ज़्यादा अलर्ट हैं कि यानी कि वो जो उनको सरहद पार से किसी किस्म की ऐसी यानी कि वो मामला जो है ना वो जब नज़र आते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो बड़ा अपना एक नेशनल जो अपना एक रोल होता है उसमें वो अपना वो प्ले करते हैं और उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो है ना वो सिक्योरिटी वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्या बात है दोस्तों, पाकिस्तान की एजेंसी जिसको हम लोग जानते हैं ISI, वो दुनिया की नंबर एजेंसी, बहुत टाइट एजेंसी है। इनकी उम्र हो चुका है मगर इनकी बचपना अभी तक गया नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, आपकी एजेंसी इतना टाइट है तो इस स्क्रीनशॉट को थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो आपकी ISI की जो 2 सिपाही है उसकी घर पे घुसकर आतंकवादी ने मार डाला था। कैसे मार डाला था? आपकी जो एजेंसी इतना टाइट है, नंबर 1 है, आप लोग ढोला मतलब पीट के घूमते हैं, आप ढोल पीटते रहते दुनिया में जे हमारी एजेंसी बहुत बड़ा मतलब टाइट है और नंबर 1 एजेंसी है दुनिया के अंदर। तो ऐसे कैसे हो जाते हैं जो उसकी 2 सिपाही को मार देता है इसके घर में घुसकर ऐसी। तो आप लोग ऐसी जे बातें अपने दिल को थोड़ा तसल्ली देने के लिए बोलते हैं ना, बिल्कुल बेवकूफ है आप लोग, बेवकूफी बात करते हैं हमेशा। आपकी वो ISI कोई नंबर फंबर एजेंसी नहीं है, ये आपके दिमाग में रखिएगा। आप लोग देखिए जो आपकी जो DGI वो 2 सिपाही को जो मर गया था तब वर्दी पहन के ISI का जो DGI वो कंधा देने के लिए पहुंच गया था। यह देखिए स्क्रीनशॉट में कंधा दे रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का इसमें कोई यानी कि इसमें कोई मामला पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का तो इतना एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के हवाले से कि यानी कि जब तक वो ये बातें उस वक्त चलती हैं जब एक दोस्ती की फ़ज़ा होती है। तो इंडिया जो है ना वो देखें कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर आपको पता है कि गुज़श्ता 70 साल से वो इस किस्म के यानी कि मामला चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए टेंशन का एक माहौल बने हुए हैं। और इंडिया ने तो अपने किसी रवैये के अंदर किसी किस्म की लचक नहीं की, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं इसमें। और पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती हैं। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का जो इस्लामी ब्लॉक है, पाकिस्तान का इस्लामी ब्लॉक भी पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट करता है। लेकिन क्या बेवकूफी बात है दोस्तों, इनकी उम्र तो इतनी हो चुका है मगर इनकी पागलपन अभी तक गया नहीं है। जो मुस्लिम कंट्री है कहता है जब पाकिस्तान की साथ देते कश्मीर के लिए, अरे कोई भी आपकी साथ नहीं देता, सभी आपको उल्लू बनाता है। और सारी मुस्लिम कंट्री जानता है जब पाकिस्तान एक उल्लू कंट्री है, उसको कैसे भी भेला का फुसका का रख लो, ठीक है। आपको कोई साथ नहीं देता, आपको साथ देते तो स्क्रीनशॉट में देखिएगा UAE और सऊदी लाखों करोड़ रुपया, अरबों खरबों रुपया कश्मीर में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे जो आपको साथ दे रहा है तो
कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर भारत का है, अभिन्न अंग है, ये हमेशा रहेगा। आप लोग दुनिया में कैसे भी रोते रहेगा, मगर कश्मीर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। कश्मीर है हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपकी जो ब्रदर मुल्क है वो सब धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग बताइए 70-75 साल से आप लोग 1 इंच कश्मीर अपनी तरफ ले क्यों नहीं पाए? मुसलमान कंट्री आप लोगों को साथ दे रहा है तो आप लोग 1 इंच कश्मीर की जमीन अपनी तरफ कर नहीं पाया, तो आप लोग सोचिएगा जब आपको कितनी साथ देता है। भीख में पालने वाले कंट्री की इंसान आप लोग कश्मीर की सपना देखते हो? देखते रहो। इंडिया की जो पॉलिसी है खाट धर्मी की, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अंदर जो एक टेंशन का माहौल है वो इंडिया की खाट धर्मी का जो है ना वो इशू इसमें वो ज्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ इस किस्म के जो मरासिम जो है वो आगे डिप्लोमेटिकली बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले हमने अपनी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो हमने फॉर सेल कर दिया। पाकिस्तान की 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमने अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने मुल्क के असासे बचा रहा है और हम अपने मुल्क के असासे बेच रहे हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, इंडिया को जो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं वो खुद माशी तौर पे इतनी मजबूत हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड है। वो इंडिया को बाकायदा तौर पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा ट्रेड की, ट्रेड के अंदर उनके पास जो है ना, उनके पास से बैन अवी सतह पर एक खुला मैदान उन्होंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान अपनी ट्रेड जो है ना वो बड़ी जो है ना वो एक लिमिटेड जो है ना वो उसमें करता है। और दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हमने एक ये बहुत बड़ा यानी कि एक अचीवमेंट की थी सी पैक के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जिंदगी मौत का मसला था और ये बहुत राइट टाइम पे हमने डिसीजन लिया था कि हम चाइना के साथ सी पैक के अंदर जाएं और उसके अंदर पाकिस्तान की माशी हालत जो बेहतर हो। और आपने इस तनाजुर में देखा है कि वो यानी कि चाइना के अंदर जिस किस्म का वो कोविड का जो इशू बनाया गया और जिन फोर्सेस ने ये वहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा किए, उसकी बेसिक रीजन ये थी कि चाइना जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ रहा था। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश हुई है। उस साजिश के लिए चाइना की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो खराब करने की कोशिश की गई है, उसको ट्रैक से हटाने की कोशिश की गई है। आप ये बताइए आपकी पाकिस्तान में बनता क्या है? आपकी पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? आपके पाकिस्तान में है क्या इस टाइम पे? तो आप लोग बताए जो आपकी कंट्री बनता क्या है, जो आप लोग बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। आपका तो वहां पे कुछ भी नहीं बनता। आपको तो सारी सी सुई से जहाज तक चाइना से आते हैं, तो आप लोग क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आप लोग तो इंपोर्ट के ऊपर जी रहे थे, क्योंकि आप लोगों को भीख मिल रहा था और बाहर की दुनिया से खरीद के लेके आते थे आपकी जो पब्लिक है, जो जनता है उसके लिए। मगर आज तक आपकी वहां पे ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना कोई कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करता है, ना वहां पे कोई चीज बनता है। अरे गाड़ी है वो बनता नहीं है, असेंबल होता है। आपकी सारे पार्ट्स बने बनाए आता है बाहर से, जापान से आता है, कोई चाइना से आता है, तो वो आपको यहाँ पे आके वोल्ट कोसे जाते सारी, और कुछ नहीं होता। तो वो सब कंपनी तो अभी शट डाउन हो चुका है, आपके लिए तो कुछ नहीं बचा। चच्चा कहाँ सो रहे आप लोग? आपकी कंट्री से सब भाग चुका है, टोयोटा, निशांत, उसके बाद में आपकी जो सुजुकी, ये सब भाग चुका है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने मसाइल से नवाजा हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो अपनी रिवाइवल इसकी होगी, इकोनॉमी में रिवाइवल होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक अस्करी क़यादत जो है और जो सियासी क़यादत है वो सही हाथों में है। ये लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करें। आकिब, आपको पता होगा कि पाकिस्तान सरकार ने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वो आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये खबर आप तक पहुंची, क्या आपके तासुरात है इस हवाले से? मैम, पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुल्क है वो तकरीबन ऑलमोस्ट गिरवी हो चुका है, ठीक है।
वो ये कि पिछले 70 सालों से जो जितने ये पॉलिटिशियन थे इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा, मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा। जैसे इमरान खान उसने कहा था कि मैं इकॉनमी ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोग बाहर से पढ़ने के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 4 साल वो गुजर गए। अब जो ये क्या नाम है, जो नून लीग की सरकार आई है, इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी हमें यही दिया है, लॉलीपॉप दिया है कि महंगाई कम होगी। ठीक है, लोगों का जो ज़िंदगी का मायार है वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब नौबत यहाँ आन पड़ी है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी गिरवी हो जाने हैं, मतलब हो जाने आजकल में, क्योंकि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो हमारा मुल्क है वो बैंक कर्जे की कगार पे जा रहा है। तो ये सारी मतलब क्या नाम है असरात हैं जो हमारे मुल्क पे या हमारी आवाम पे मतलब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे ही। पहले हमारी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो फॉर सेल लगा दी गई और अब ये 3 बड़े जो एयरपोर्ट हैं इनके बारे में ये खबर सुनने में आ रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है इन्हें खरीदने के लिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया को अपने हवाई अड्डे देगा? मैम पहली बात तो ये कि एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, वो किस तरह के जो इमरान खान की जो हुकूमत चल रही सब जानते हैं ये कि ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जो ये हैं नून लीग की जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं। वो कैसे, जो जनरल बाजवा है उसको मिलाया गया अपने साथ और इमरान खान की जो हुकूमत को गिरा दिया गया, ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं। अब जो यूएस की जितनी भी हम पे जो क्या नाम है वो चाहता है जो हम करें वो हम पे वो थोप रहा है उस चीज़ को, तो ये उसी की प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अब जो क्या नाम है एशिया में एक जो यूएस को जो टक्कर दे रहा है वो पाकिस्तान था, जो इमरान खान की दौर हुकूमत में जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नोट, जो एक बहुत स्लोगन वायरल हुआ वो इस वजह से ही हुआ क्योंकि यूएस हमें क्या कहता है आप इसराइल के साथ कोई जो भी सिफारसी ताल्लुकात हैं वो कायम करें जो भी करें, तो वो इमरान खान से इनकार किया था। अफगानिस्तान के मामले में यही चीज़ हुई। अब जो ये शहबाज शरीफ आ गए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि हम अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। वो ताल्लुकात इसमें गुलामी के ताल्लुकात। चाहे मुल्क के हालात जितने मर्जी खराब हों लेकिन अपने मुल्क के असासों को गिरवी रखना या बेचना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया की बात करें जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आपको लगता है कि इंडिया कभी अपने असासे इस तरह से बेचेगा? वो अपने असासे संभाल के रख रहे हैं और हम अपने असासे बेच रहे हैं। मैम एक बात तो ये है कि जो हमारा इंडिया में ना, इंडिया में जो दुनिया के 10 अमीर दुनिया देखेंगे ना, उनमें 3 बंदे जो इंडिया के हैं उनमें क्या है, उनमें भी बहुत ज्यादा करप्शन है, हमसे कहीं ज्यादा करप्शन है, लेकिन उनकी जो दौलत है वो उनके हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में, लेकिन उनके हाथों में। हमारी दौलत कहाँ है जी? शहबाज शरीफ, बाजवा, ये सारे किधर है? बाहर के मुल्कों में। इनके सारी असास जितना अवाम का पैसा वो लूट के बाहर ले गए हैं। सिर्फ फर्क यही है कि उनकी जो दौलत है वो उनके मुल्क के पास है, चाहे चंद लोगों के पास है, बस ये फर्क है। 75 साल हो गए हैं उनको भी और हमें भी आजाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। वो अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को हिस्सों में बेची जा रहे हैं। मैम यही बात है ना कि वो जो लोग हैं ना वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, जैसे उनके जो मर्जी अफेयर्स हो अंदर, मतलब अगर जैसे कांग्रेस और बीजेपी अभी जो इंडिया में करंट रूल कर रही हैं उसमें क्या है, मतलब उनके हैं आपस में, मतलब उनकी आपस में अनबन है, जो भी है कंपटीशन है, लेकिन वो मुल्क की मतलब एक मुल्क को जो नुकसान पहुंचता है वो उस हद तक नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे बिलाल भुट्टो जो है, मैं देखता हूँ कैसे यहाँ पे वो जो क्या नाम है अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इमरान खान ने करवाई थी इस्लामाबाद में, बिलाल भुट्टो ने सरेआम धमकी जिसके मैं देखता हूँ ये कैसे होता है। तो मैम ये मुल्क के साथ ही दुश्मनी और गद्दारी है। आपको लगता है कि मुल्क के असासे बेचने से क्या मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी? मैम मेरा ख्याल है कि ये नहीं, क्योंकि ये चंद वक्त के लिए, मतलब कह लें कि ये 3-4 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत आवाम को होगा। ये पैसा पहली बात है कि इनकी जेबों में जाना है, ठीक है, गरीब आवाम तक तो पहुंचना नहीं। जैसे अब ये क्या नाम है सैलाब आया, सैलाब जदगान के लिए इन्होंने क्या किया, जो फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं पूरी दुनिया से हुए हैं, वो आपको लगता है लोगों तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। इतनी तबाही हुई है, लोग बह गए हैं बेचारे, लोग कितने लोग मर गए हैं, उनको नशर ही नहीं किया गया। सुबह शाम क्या दिखाया जाता है? इमरान खान ने ये कह दिया, बेनजीर जो क्या नाम है जरदारी ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया। हम थक चुके हैं ये सुन के। इब्रार, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने 3 बड़े हवाई अड्डे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है वो अभी तो आउटसोर्स कर रहा है, लेकिन शायद जल्द उन्हें बेच दे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी यूएस में जो है हमारी फोर्स सेल लगाई, उसी तरह और इंडिया इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे हवाले से? मेरे जो है कि ये तो शुरू से ही खबरें आती रहती हैं कि कुछ ना कोई चीज़ बिक रही है। जैसे एम्बेसी का भी है, अभी तक कन्फर्म नहीं है ये बिक रही है, लेकिन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा। उनके कुछ ताजिर, जैसे कुछ अर्सा पहले भी ऐसे स्कैम आए हैं कि इंडियन कंपनीज के जो बाहर बैठ के वो खरीद सकते हैं, इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो ये अड्डे खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजीली इंडिया को इस तरह से अपने अड्डे दे देगा सेल के लिए, जैसे आपने बोला कि वहाँ के ताजिर खरीद सकते हैं? देखें, जब भूख पड़ी हो तो फिर कुछ भी खाना जायज़ है, तो अगर वो बेच भी सकते हैं, लेकिन इंडिया को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में अपना कमीशन रख कर बेचेंगे। ये सही।
अच्छा, क्या कहेंगे अगर हम अब इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से हम मुआवजा करते आए हैं, तो इंडिया ने हमेशा अपने असासों को संभाल कर रखा है। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस कदर खराब हो गए कि हम अपने असासे बेचने निकल पड़े हैं। हमारे जो मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हम टैक्स पेड करते हैं, ना हम किसी की कोई चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं। हम खुद इस टाइम जो भी हुआ है, वो चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, उनका अगर 1% कसूर है ना, 99% कसूर आवाम का है और ये गवर्नमेंट के अदारों का है। तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम सुनते भी हैं कि अगर वो कुछ रिश्वत लेते भी हैं तो 50% वो गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन ये 100% ही वो जेब में डाल देते हैं, ये पाकिस्तानी। सही। आपको लगता है कि पाकिस्तान के असासों को इस तरह से बेचने से या आउटसोर्स करने से पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी आएगी? बेहतरी तो नहीं आएगी, नए कारोबारी रास्ते खुलेंगे, जो बच गया है वो भी बेचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेच के फिर जब एंड हो जाएगा फिर देखेंगे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान एक नूर है, इसने ख़त्म तो नहीं होना। बेचते में वो जो लेने वाला बेचारा वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही लगा। दोस्तों, वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म और घूम फिर कर बात वही आ जाते हैं। मतलब जो लेसन की जो गांठ होते हैं ना, तो सारे लेसन की जो पुती होते उसकी गांठ एक ही जगह पे मिलते। तो पाकिस्तान की दुनिया कुछ भी कर जाए, मगर पाकिस्तान की एक ही बात है, घूम फिर के मजहब, धर्म, इस्लाम, अल्लाह देगा, अल्लाह भरोसा, अल्लाह देखेंगे, उसमें आके अटक जाता है। समझ में आया? पाकिस्तानियों, आप लोग कब सोचेंगे, कब सोचेंगे? जे भीख में पालना नहीं है। आप लोगों को भीख से जे पेट भरता है, कब तक ऐसी भीख मांगेंगे दुनिया में? दुनिया आप लोगों को कब तक ऐसी खिलाते रहेगा? आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। 70 साल से अल्लाह कुछ दे नहीं रहा था क्या? 70 साल से अल्लाह देख नहीं रहा था क्या? तो अल्लाह के ऊपर इतना ही भरोसा है, मजहब में इतना ही भरोसा है, तो मजहब पेट भर देता है क्या? मजहब पेट भरता है क्या? अल्लाह इस 70 साल में दुनिया की नंबर देश क्यों नहीं बना पाए? अबे पाकिस्तानी, कम से कम ये तो सोच, जब तेरी पेट भरेगा तब तू काम करेगा। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरे पास पैसा नहीं आएंगे, तो कैसे तेरी पेट भरेगा? अल्लाह थोड़ी ना खिला के जाएंगे तुझे रोटी। अल्लाह थोड़ी ना तुझे 5 मंजिला मकान बना के दे जाएगा। अरे भाई, मजहब को मजहब की जायगा पे रख ले और काम धाम कर, कुछ कर अपने देश के लिए, कुछ कर अपने परिवार के लिए, कुछ कर अपनी खुद के लिए। अरे भिखारी, कम से कम खुद के लिए तो कुछ करा कर। काम करेगा नहीं, भीख में पालते रहोगे और तुम्हारी देश डिफॉल्ट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान काम करता है। हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपने मार्केट को ओपन करके रखा है। हिंदुस्तान अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया को बुलाता है, और दुनिया आता है जो बिग मार्केट, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसको फायदा होगा, साथ में हमारे हिंदुस्तान के फायदा होगा, हमारे हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और तुम लोग मजहब, आतंकवाद, जिहाद अपनी माइंडसेट पे जब भूसा भर दिया है ना पहले से नफरत वाली, उसी नफरत से आज तक निकल नहीं पाया, तो आप लोग करेंगे क्या? करेंगे क्या? आपकी साथ में जो 2 पार्ट था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जब हिंदुस्तान 1971 में अलग कर दिया था, आप देखिए उसकी जीडीपी, तुम कहाँ पड़े हो? तुम तो कहते उसकी नटा है, काला है, कुछ जानते नहीं है। बंगाली ज्यादा खाता है, चावल खाता है, ऐसी कह के चिढ़ाते थे ना। आज वही बंगाली कितनी जीडीपी लेके बैठा है पता है? तुम्हारी औकात नहीं है बांग्लादेश के सामने। हिंदुस्तान की तो दूर की बात, तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी दोस्तों एक बात समझ में नहीं आता,
पाकिस्तान के अंदर जितने भी सारे पब्लिक रहते हैं सब चुतिया है क्या? अरे कोई मेजर जो पॉइंट है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अच्छा शिक्षा, बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी का हेल्थ हॉस्पिटल फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा जैसे महंगाई दर कम करना और मतलब शांति, सब ज्यादा भरे पड़े हैं। उनकी तो एक ही माइंडसेट है, गजबा हिंद करो, हिंदुस्तान को दाखिल करो, कैसे भी ऐसी सेट लेके थोड़ी ना रहेंगे। ये पाकिस्तानी है ही देखो, इसके बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये दुनिया से ज्यादा चालाक समझता है खुद को। तो आज इसी की हाल है। और भी रुक जाओ, अभी तो आईसीयू में हो, अभी जीने का भी परसेंट 0.01% है। अभी निकाल के आओ अर्थनैतिक क्राइसिस से, फिर देखते हैं। श्रीलंका तो समझ गया था, इसलिए उसकी जनता रोड पर आ गया था, इसलिए श्रीलंका संभाल गया और उसकी संभालने की हिंदुस्तान था। तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी जे चाइना बाप है वो तुम्हें पैसा नहीं देगा, सऊदी अरब तुम्हें पैसा नहीं देगा, IMF से तुम्हारे फंड नहीं मिलेगा, तो तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं है पाकिस्तानी हो, ये सोच लेना आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना और ऑल सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं आप लोगों को कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं रिएक्शन कैसे रहा और कैसे देना चाहिए था पाकिस्तानियों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, ध्यान रखें अपनी। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो।